बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फॉलोअर्स, हाउ आर यू? होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने फर्स्ट चैप्टर को अपलोड किया था आप सबके लिए। अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है जी चाइनीज न्यू ईयर। इस चैप्टर में जो है वो हम पढ़ेंगे चाइनीज न्यू ईयर के बारे में कि चाइनीज वाले जो है वो किस तरह से अपने नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, क्या क्या वो चीजें करते हैं। तो सबसे पहले first of all I am going to present box question of this chapter. Let's start our video without any time wasting. तो जी माय डियर फेलोज, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले अपने जो टेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल और यूज़ ऑफ इज एम आर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। अगर हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, कि हर साल जो है वो चीनियों का जो दिन है वो एक सा क्यों नहीं रहता। ये डिस्कस करने से पहले हमें देखें कि वाई के साथ इज लगा हुआ है, मीन्स यहाँ पर किसी भी टेंस का इस्तेमाल नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ एनी टेंस, देयर इज अ यूज ऑफ इज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इज का इस्तेमाल हुआ है। इज भी बेसिकली हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एक तो इज टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, दूसरा हम इज इस्तेमाल करते हैं इसके यूज में। तो यहाँ पर इज का यूज बताया गया है और अब हमने आंसर भी इसी फॉर्म में करना है। लाइक आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year. तो बेटे यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है वो इस बेस्ड आया है, मीन्स जी देखें मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है, यूज ऑफ इज आया है, तो हमारा आंसर भी जो है वो इसी की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पर इज बेस्ड लिखा है। इज बेस्ड का मतलब यहाँ पर पैसिव का इस्तेमाल हुआ है। पैसिव का इस्तेमाल इस तरह से हुआ है कि बेस है तो बेस की थर्ड फॉर्म लगाई गई है बेस्ड और उसके साथ इसका इस्तेमाल किया गया। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल फिक्रे को उन्होंने एक्टिव को पैसिव में किया हुआ है। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑन ऑफ द मून, कि चांद के जो फेजेस हैं उनके ऊपर जो है ना वो क्या होता है, उनका कैलेंडर होता है। विच हैज अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जो सूरज से जो है वो जो मून का जो साइकिल होता है ना वो क्या तो शॉर्ट होता है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इस वजह से जो है वो चीनियों का जो नया साल है वो हर साल एक ही दिन पर नहीं होता। आगे हम सवाल नंबर 2 की बात करें, व्हाट इज चाइनीज बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेस बिफोर न्यू ईयर डे, उनके नए साल से पहले वो क्यों अकीदा रखते हैं अपने घरों को साफ करने में, उनका क्या अकीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटे जो है वो यूज ऑफ इसका इस्तेमाल है। तो हमने आंसर भी जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड दैट वी हैव टू गिव आंसर इन अ क्वेश्चन। ठीक है, कि जो हमारा आंसर है वो हमने अपने सवाल के मुताबिक देना है। तो यहाँ पर आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज बिलीफ, कि चीनियों के अकीदे के मुताबिक डूइंग दिस इज सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। तो बेटे यहाँ पर भी हमारा सिंपल जो है वो प्रेजेंट मीन्स हमारा यूज ऑफ इज, और आप ये कह लेंगे एक तो यूज ऑफ इज का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल को पैसिव बना के जो है वो यहाँ पर पेश किया गया। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 डिशेस। द आंसर इज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 डिशेस बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8 मीन्स प्रोस्पेरिटी एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग। तो बेटे यहाँ पर देखें जी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज हुआ है। डज हमें बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सवालिया मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर यूज किया गया है और आपने आंसर इसका सिंपल फॉर्म में देना है, जो कि हमारे सामने जो है वो जाहिर है। कंसिस्ट जो है वो डज के साथ चूंकि एस और एस नहीं लगता, ऑलरेडी डज में मौजूद होता है, और जब हमने चूंकि एक है तो एक के साथ हम उसके सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे जी, अगर एक चीज है तो हम उसके साथ उसके वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर जो बताया हुआ है जी, दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 or 9 dishes because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting। मीन्स इस पूरे चैप्टर में आपको जो है वो प्रेजेंट ही का टेंस देखने को मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई और टेंस देखने को मोस्टली नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट इज चाइनीज बिलीफ अबाउट
having character traits of animals or affect or an opinion, कि वो यहाँ पर कहते हैं कि चाइना के लोग इस बात पर लोगों के इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो एनिमल उस मंथ में होते हैं वो उसके जो खुसूसियात हैं वो बच्चों में पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर वो कहते हैं चाइनीज बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग करेक्टेड ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स इज मेयरली एन ओपिनियन, इट हैज नो रियलिटी। जो चाइनीज के लोग हैं ना, चीनी है, वो मानते हैं कि लोग बस अपने पास उन्होंने ये अफवाह बनाई हुई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो ये बस एक ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, इस फैक्ट को वो नहीं मानते। तो क्लास बेटे देखिए आपका बेटे ये आज आपके बॉक्स क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसके बाद इसकी जो है वो जैसे लास्ट हमने एक्सरसाइज की थी उसके टर्म्स किए थे, इस चैप्टर के भी हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं ग्रामर के टेंस की वो हम करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।